अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, कल की हमने प्रैक्टिस की और ग्रुप में मैं देख रहा था कि लोग बड़े एक्टिव थे और माशाल्लाह बहुत से लोगों ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए। बल्कि एक पार्टिसिपेंट का कल मैसेज था कि सर अगर मैं कलर भी बनाना चाह रहा हूँ और उसमें नंबर भी लिखना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे करूँ ना। तो उन्होंने भी आज अपना जो प्लाट है वो बना के ग्रुप में शेयर कर दिया था। होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने वो देखा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से तो ये देखें, ये आपको शो हो रहा। ये सैफुल्ला साहब हैं चाइना से। इनके पास यानी नंबर भी शो हो रहे हैं और कलर भी शो हो रहे हैं। नंबर भी शो हो रहे हैं, सर्कल भी शो हो रहे हैं, नंबर भी शो हो रहे हैं और साथ जो है वो बॉक्स भी शो हो रहे हैं, पाई भी शो हो रही है। ठीक है, यानी आप लोगों ने अब खुद से वर्किंग शुरू कर दी है। जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था आपको मैं चाह रहा ये कि आप खुद से जो है वो ये ट्रेनिंग करने के बाद आप सिर्फ यही एनालिसिस ना कर सकें, जो आपके माइंड में चीज़ आए वो आप परफॉर्म कर सकें ना। तो आज होपफुली मैंने आपको एक टास्क देना है। टास्क मैंने आपको इमेज सेंड करनी है और वो टास्क है हामिद साहब का। और इनसे भी मैंने कहा था कि सर इंशाल्लाह आप ये टास्क आप खुद कंप्लीट करेंगे। जी हामिद साहब, ऐसे ही था ना। सॉरी, हमाद साहब। तो कल की प्रैक्टिस आपकी होप कि आपने कर ली होगी। तो आज मैं आप वाला प्लाट ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ और तमाम पार्टिसिपेंट ने सेम प्लाट फाइकस के डाटा सेट पे बनाना है। मैं आपको टारगेट आपका बताने लगा हूँ। आज आपका समझ रहे हैं कि वो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में क्विज़ होना, सडन क्विज़। तो सडन क्विज़ भी है, दूसरा प्रैक्टिस भी है और तीसरा एक ऐसा टेस्ट अगर आपके पास आ जाए जो अभी आपने परफॉर्म ही नहीं किया तो वो आप कैसे परफॉर्म करेंगे। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बतानी है बस चैट जीपीटी को। सारा प्रोसीजर अब आपको आता है। ठीक है, तो वो आप मैं आपको कोड पिक सेंड करने लगा हूँ। उस पिक को जो है वो आप देखें और ये हामिद साहब की एक पिक आई है मेरे पास, यही मैं आपके पास शेयर करने लगा हूँ। इस तरह का प्लॉट आई ड्रा करना है आपने। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक पिक शेयर की है आपको। अगर आप इसको देखें तो मैं आपको थोड़ा सा इसका गाइड कर देता हूँ, लेकिन ये बनानी आज आपने खुद है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो आपको 4-5 दिन की ट्रेनिंग कराई है, अब आप इस काबिल हैं कि आप ये प्लाट खुद से ड्रा कर सकते हैं। ये कोरिलेशन का प्लाट आपको शो हो रहा है। एक साइड पे जो है ना वेरिएबल्स हैं और इस साइड पे भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आपने फ़र्ज़ कर लेना है जो आपके पास फाइकस की फ़ाइल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले, इस पे आपने एक साइड पे स्पीशीज़ को लेके आना है। यानी जो वाई एक्सिस है ना, जिस तरह यहाँ पे देखें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ये टीपीसी है और टीएफसी है। यहाँ पे जस्ट आए स्पीशीज़ आ जाएं S1 S2 S3 और दूसरी साइड पे आ जाएं 4 वेरिएबल्स।
नहीं, ये भी अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसमें हमें एक और एनालिसिस लगाना पड़ेगा। आप जस्ट ऐसा करें कि मैं आपको ना यहाँ से समझाता हूँ। आपने क्या करना है कि पेटल विड्थ और पेटल लेंथ ये दोनों वेरिएबल आने चाहिए एक्स एक्सिस पे, और सेपल विड्थ और सेपल लेंथ ये वाई एक्सिस पे आने चाहिए। अब ये जो डायग्राम है इसमें ये वाले जो है ना टीपीसी और टीएफसी ये हैं वाई एक्सिस पे, और ये वाले जो है ना ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये नीचे बेशक लेबल हो जाएं या ऊपर लेबल हो जाएं, ये कोई इशू नहीं है। अगर सिमिलर प्लॉट आपने ड्रा करना है, दो वेरिएबल्स एक्स एक्सिस पे होने चाहिए और दो वेरिएबल्स वाई एक्सिस पे होने चाहिए। होप कि आपको टास्क जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर टास्क स्टार्ट करते हैं। जी सर, कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कोई बात क्लियर करना चाह रहे हो? स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। परफॉर्म आज आपने खुद करना है। आज हमने पूरा घंटा टास्क करना है। ये टास्क कंप्लीट करें, फिर मैंने आपको एक और टास्क देना है, फिर एक और टास्क देना है। जो हमने चीज़ें परफॉर्म कर ली हैं वो सारे हमने अब टास्क की बेस पे ऐसे एनालिसिस के लिए करना है जो हमने पहले नहीं किए हुए। जी सर, किसी पार्टिसिपेंट का कोई रिस्पांस नहीं आया, इट्स मीन कि आप लोगों को आपका टास्क क्लियर है। तो स्टार्ट करें। रेडी हैं आप लोग? चलें ठीक है, स्टार्ट कर दें। आपके पास जो है ना 10 मिनट हैं। यासीन साहब को ये क्लियर नहीं है तो आप ऐसा करें सर, ये देखें स्क्रीन शो हो रही है। मैं दोनों स्क्रीन आपको शो करवा देता हूँ। एक साइड पे हमारे पास प्लॉट है और दूसरी साइड पे आर का जो है ना वो फाइल है। ये देखें, आपने सिमिलर इसी तरह का प्लॉट ड्रा करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि पेटल विड्थ और पेटल लेंथ ये टीपीसी की जगह पे होने चाहिए और टीएफसी की जगह पे होने चाहिए। पेटल विड्थ ये ऊपर वाले यहाँ पे होने चाहिए टीपीसी पे, और पेटल विड्थ जो है ये होनी चाहिए ये टीएफसी पे। जबकि जो सेपल विड्थ है ये यहाँ पे होने चाहिए एक्स एक्सिस पे, ये फर्स्ट लेबल के जगह पे, और सेपल विड्थ जो सेपल लेंथ जो है ये नेक्स्ट ये इस पॉइंट पे होनी चाहिए। बाकी ये प्लॉट आपके पास नहीं बनेगा, आपके पास जस्ट ये 4 पॉइंट्स बनेंगे। क्लियर है अब सर? ये कोरिलेशन आपने फाइंड करना है जी। सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपने पेटल विड्थ पेटल लेंथ का कोरिलेशन फाइंड करना है विद सेपल विड्थ और सेपल लेंथ के साथ। यानी पेटल विड्थ और पेटल लेंथ, आप इसको इफेक्ट भी कह सकते हैं, इसको कोरिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप भी इसको कह सकते हैं कि रिलेशनशिप चेक करना है पेटल विड्थ का सेपल विड्थ के साथ, पेटल विड्थ का सेपल लेंथ के साथ, फिर इसी तरह पेटल विड्थ पेटल लेंथ का सेपल विड्थ के साथ, और पेटल लेंथ का सेपल लेंथ के साथ। आई होप कि अब तमाम पार्टिसिपेंट को जो है वो टास्क क्लियर हो चुका होगा। तो अभी स्टार्ट करें। जस्ट आपके पास इसके लिए 15 मिनट हैं। 15 मिनट में ही आपने टास्क कंप्लीट करना है। जी सर, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने जो है ना ये टास्क डन कर लिया है। कुछ पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास अभी इशू आ रहे हैं या वो उनसे नहीं बना, तो काइंडली जिनके पास स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है, एक तो जो भी स्क्रिप्ट आप जनरेट करें ना
उसको मस्ट सेव कर लें, क्योंकि हर बार आपको सेम स्क्रिप्ट सेम कोड नहीं मिलना। दूसरा, सेव करने का ये बेनिफिट है कि आप हर बार कोड जनरेट करने तो नहीं बैठ जाएंगे ना। अगर आपके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है आप बजाय स्क्रिप्ट जनरेट करने के उसमें थोड़ी सी एडिशन कर लें, एडिट कर लें, उस कोड को एडिट करके जो है वो उस पर आप अपने डाटा सेट का एनालिसिस कर सकते हैं, किसी और डाटा सेट का एनालिसिस कर सकते हैं। जी सर, आप में से किसी पार्टिसिपेंट ने जिनके पास ये सर्कल वाला बना था, टास्क कंप्लीट हो गया था, वो स्क्रिप्ट शेयर करें ताकि मैं यहाँ पे भी आपको ये रन करके दिखा दूँ और तमाम पार्टिसिपेंट को वो स्क्रिप्ट भी मिल जाए और यहाँ पे हम इस पर डिस्कस भी कर लें। अच्छा काइंडली स्क्रिप्ट शेयर कर दें। मैं एक छोटा सा एक और टास्क आपको देना है आज, वो भी आपने कंप्लीट करना है। जी सर, तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं नेक्स्ट टास्क के लिए? जिन पार्टिसिपेंट से ये कंप्लीट नहीं हुआ टास्क, तो काइंडली आपने परेशान नहीं होना, जस्ट थोड़ी सी कोशिश से हम ये टास्क अचीव कर लेंगे। ये भी स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप स्क्रिप्ट में देखें, आप उसको अपने डाटा सेट पे अप्लाई करें और स्क्रिप्ट को अपने पास सेव कर लें। तो इंशाल्लाह ये तमाम लोगों की जो लर्निंग है वो एक जैसी नहीं होती। कोई जो है वो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि सबको जो है वो साथ लेके चलूँ ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो हैं वो जब हमारी ट्रेनिंग एंड हो तो वो ये कह सकें कि सर हम हर तरह का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। चलें सर, फर्स्ट टास्क को आप छोड़ दें अब नेक्स्ट टास्क की तरफ आ जाएं। ये टास्क जस्ट आपका 7 मिनट का है। ये टास्क क्या है ये नोट कर लें। आपने अभी मैंने आपको जो है ना वो मैं इस पर आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा अगेन, जो मैं टास्क देने लगा हूँ, लेकिन आज मेरा पर्पस यही था कि ये चीज़ चेक करने की कि आप कितने % खुद से काम करने के काबिल हो गए। अगर आपको टास्क मिले, आपको कोई आपका डाटा एनालिसिस है, कोई अपने रिसर्च आर्टिकल का है, तो आप आज से ही उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। अभी मैं आपको टास्क देने लगा हूँ कि आपने एक मुझे ना डेंडोग्राम बना के चेक कराना है। डेंडोग्राम, और ये डेंडोग्राम आपने बनाना है सर्कुलर। ये टास्क है आपका, सेम स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं। जी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्टार्ट कर दें। जस्ट इस टास्क के लिए आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में ही आपने टास्क कंप्लीट करना है। डेंडोग्राम बनाना है और सर्कुलर बनाना है फाइकस डाटा सेट। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं जब तक ये आपके जो है ना कोरिलेशन के जो प्लॉट्स आपने ड्रा किए हैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो टाइम ही उसमें रिकॉर्ड हो रहा था जस्ट, और कुछ भी नहीं।
अच्छा, ये टास्क था आपका कि एक साइड पे आपने सेपल लेंथ और सेपल विड्थ रखनी थी और एक साइड पे आपने पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो ये हमारे पास बनाया है सैयद नदीम साजिद साहब ने। और नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये डॉक्टर हामिद साहब ने, सॉरी डॉक्टर हमाद सलीम साहब, ये उन्होंने क्रिएट किया है। और ये भी डॉक्टर सैयद नदीम साहब का है, ये क्रिएट किया है हमाद साहब ने। अगेन तो जस्ट आई थिंक 2 पार्टिसिपेंट इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में जो है सक्सेसफुल हुए हैं। तो बाकी आप लोगों ने जो है ना परेशान नहीं हो जाना, ट्राई करनी है, अगेन ट्राई करनी है। पूरा दिन है आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपने इनका स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना, आपने कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है कि हमने अपना स्क्रिप्ट जनरेट करना है। उस पर बार बार लिखें, बार बार उसको बात समझाएं। आपने उसको बात क्लियर नहीं समझाई होगी ना, थोड़ा बहुत वो उसको मिसमैनेज कर गया है। तो अगर वो बार बार बात समझाने के वो आपको एक ही ट्रैक पे लेके जा रहा है, तो आपने क्या करना है, न्यू चैट ओपन कर लेनी है, उसको क्लोज़ करके न्यू चैट ओपन करनी है, ताकि आपको जो है ना ये इशू फेस ना हो। क्योंकि जब हम एक ही स्क्रिप्ट, एक ही बात उसे बार बार कहते हैं ना, तो वो उसके माइंड में बैठ जाती है और वो उसी को लेके चल रहा रहता है कि तो आप स्क्रिप्ट चेंज करके दोबारा उसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपके पास डन हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है और कल जो है वो एक क्लास के टाइम तक आप अगेन कोशिश करें, फिर कोशिश करें। जितनी कोशिश करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको आइडियाज़ आएंगे और आप एट द एंड एक टाइम आएगा कि आप इसको डन कर लेंगे। और जिनके पास डेंटोग्राम बन जाए वो काइंडली ग्रुप में शेयर करें। हाँ, डेंटोग्राम नहीं, ये डेंटोग्राम नहीं बना सर, ये सर्कुलर ग्राफ बना है। आपने सर्कुलर डेंटोग्राम बनाना है, या आप उसको सर्कुलर ही कहा जाता है या फैन टाइप उसको कहा जाता है ना। आप ऐसा करें कि इसको मेंशन करें कि स्पीशीज़ को लेबल करना चाह रहा हूँ, ये इसने वैल्यूज़ लेबल कर दी है ना, कोई नंबरिंग कर दी है इसने। आप पहले सिंपल डेंडोग्राम क्रिएट करें और फिर उसको कन्वर्ट करें सर्कुलर में। पहले सिंपल कमांड दें कि मैं डेंडोग्राम बनाना चाहिए, मेरा डाटा सेट है, इस पर डेंडोग्राम बनाना है, सिंपल बस। वो आपको डेंडोग्राम का स्क्रिप्ट दे देगा। जब वो आप उसको रन करेंगे आपके पास सिंपल डेंडोग्राम बनेगा। फिर आप उसका थैंक्स कहें, उसको कहें कि थैंक्स, ये कोड काम कर रहा है और मेरे पास सिंपल डेंडोग्राम बन गया है। अब मैं इसके ऊपर एक सर्कुलर या फैन टाइप डेंडोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, फैन FAN फैन टाइप या सर्कुलर टाइप डेंडोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो अगेन आपको डेंडोग्राम सर्कुलर का स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। ये इसने जो आपको स्क्रिप्ट दिया है ये डेंडोग्राम का नहीं दिया, ये आपको ggplot का, आई थिंक बार ग्राफ का, इसने आप ग्राफ का जो है ना, इसको कहते हैं वेब ग्राफ, आई थिंक कहते हैं इसको ना, उसका आपको कोड जनरेट करके दे दिया। सर काइंडली अगेन ट्राई करें, जस्ट 4 मिनट है आपके पास। आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको गूगल से हेल्प लेके एनालिसिस करना नहीं सिखाया कि गूगल से हम हेल्प लेके एनालिसिस कैसे करेंगे। गूगल से हम जो है वो किस तरह स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, किस तरह गूगल से हम स्क्रिप्ट को एडिट करेंगे, वो चीज़ें भी अभी हमने सीखनी है। बहरहाल आप कोशिश कर सकते हैं।
ये तो सर आपने कार डायग्राम बना दी है। हमारा सब कार डायग्राम बना दी है। ये नीचे आ भी रहा है, नीचे कार डायग्राम। आपने डेंडोग्राम बनाना है, कार डायग्राम नहीं बनानी। हाँ, ये जिस तरह ये सैयद नदीम साजिद साहब ने बनाया ना डेंडोग्राम, पहले इस तरह का सिंपल डेंडोग्राम बनाएं, ठीक है। ये डेंडोग्राम बन जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको सर्कुलर का कहें, फिर उसको आपकी बात समझ आ जाएगी कि आप क्या चाह रहे हैं। पहले उसको सिंपल ये इंफॉर्मेशन दें कि मैं जस्ट डेंडोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। अब देखें, ये सैयद नदीम साजिद साहब ने डेंडोग्राम भी क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब ये जो लेबल्स आ रहे हैं ना, ये भी हमने अभी इसमें काम करना है, लेकिन जस्ट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं, तो 3 डेंडोग्राम बनने चाहिए थे, 3 क्लस्टर बनने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 150 डेंडोग्राम बने हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले इसकी मीन कैलकुलेट करनी है। बहरहाल वो नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको ये परफॉर्म करवाऊँगा, लेकिन जो मेरा टास्क है कि आप सेल्फ यानी ऐसे एनालिसिस जो आपको ना परफॉर्म किए गए हों, हाँ ये सर अब ठीक है, अब इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करें। अब इसको सर्कुल में कन्वर्ट करें। ये देखें 3-4 ग्रुप इसने बना दिए आपको, 5। जी डॉक्टर हमाद साहब, अब इसको सर्कल में कन्वर्ट करें। अब आपके पास ये सर्कुलर फॉर्म में या फैन फॉर्म में शो हो जाएगा। चलें सर, अब स्टॉप कर दें, आप लोगों का अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट इसको स्टॉप करें। अब आपने यही 2 चीज़ों की प्रैक्टिस, जो टास्क मैंने दिए हैं ना आपको, ये कल शाम तक आपने कंप्लीट करना है। एक तो सर्कुलर डेंडोग्राम बनाना है, ये मैं भी आपको सिखाऊंगा बनाना, ठीक है। तो कल की हमारी क्लास जो है वो मे बी हीट मैप पे हो या डेंडोग्राम पे ना, तो दोनों में से जो मैंने डिसाइड किया फिर हम उस पर जो है वो क्लास कल की होगी हमारी। लेकिन उस क्लास से पहले आपने एक दफ़ा मुझे जो मैंने टास्क दिए हैं ना, आपने कोशिश करनी है इनको कंप्लीट करने की। तो आज हम छोटा सा तारफ़ कर लेते हैं। 5 मिनट हैं हमारे पास। तो आज की क्लास का जो मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको जो है ना वो सेल्फ़ प्रैक्टिस का मौका दिया जाए और आप इस पर खुद से ट्राई करें, तो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ खुद से आएंगे। दुरान खान साहब से आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, एक तो अपना तारफ़ करवाएं हमें, और दूसरा आज के टास्क में क्या इश्यूज़ आए आपको वो डिस्कस करें, ताकि अगर बाकी पार्टिसिपेंट को भी सिमिलर जो है वो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल हो। दुरान साहब, आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। मेरा नाम शाहिदुल्लाह है और ये दुरान मेरी बेटी का नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे। हाँ हाँ सर।
ये चाइना से, माशाल्लाह से। हाफ क्लोजर ट्रेड की है एक चाइना से, और एक यूरोप से की है टेनिस ग्रीस से, और फिर 6 मंथ रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, थोड़ा रिसर्च की है रिलेशन। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर। हाँ, और लास्ट लास्ट ईयर यूएस से वहाँ पे एज अ यंग साइंटिस्ट जॉब की है। तो अभी आई हूँ चाइना में एज अ विलेज कॉन्टेस्ट सस्टिक में। जी सर। सर माशाल्लाह आपका प्रोफाइल तो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। आप थोड़ा ज़्यादा ये पाकिस्तान में भी अपना लेके रिसर्चर है अपने वहाँ पे, ग्रेड 9 रिसर्चर है, और बाहर भी बहुत लोग हुए, पीएचडी मास्टर के लोग, पाकिस्तान के लैब से भी बहुत से पेपर पब्लिश हुए हैं। अच्छा सर माशाल्लाह। फास्फोरिलेशन पे इस चीज़ों पे हम काम करते हैं। बेस्ट रिजल्ट है, ज़्यादातर आर्टिकल 10+ लगे थे, 90 पब्लिकेशन लगे थे। ज़बरदस्त सर। हाँ, और आज क्लास तो मैंने थोड़ा हाँ आज आपने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी। हाँ लेट आई लेट थिंक बिज़ी मैंने होंगे कहीं कोशिश आप। की, लेकिन 2-3 प्रोफेसर बैठे थे तो उसके साथ थोड़ा बोर हो गया। फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि चलूँ, अच्छा अच्छा टाइम का ठीक मैं केयर करता हूँ बहुत। ठीक ठीक। ये है कि आज थोड़ा हाँ पढ़ने चलें की। कोई इशू नहीं सर, आप इसको आराम से प्रैक्टिस करें। हमारा जो हाँ टास्क ये था कि मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ये एक टास्क बनाया हुआ अपने माइंड में कि 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद ना मैं कहता हूँ कि आप खुद से एनालिसिस करने के काबिल होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं हाँ जस्ट ये मैं अपना एग्ज़ाम ले रहा था, आपका एग्ज़ाम नहीं था, कि जो मैंने आपको पढ़ाया ना मेरा जो टारगेट है वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ ना। असल में मेरा इस सिस्टम पे वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना, आर स्टूडियो तो दूसरे सिस्टम में है। तो उस सिस्टम में फिर मैं ना वो चैट जीटीपी जीटीपी वो भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए एक चीज़ को एक सिस्टम से इधर आना वो हाँ फिर थोड़ा टाइम टाइम लग लगता है आपके जाएगा। लिए। और बिल्कुल टास्क का टाइम भी था 10 मिनट या 6 मिनट, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं हुआ, वरना हो जाएगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। करके मैं टेस्ट कंप्लीट कर। ठीक ठीक सर। और एक्सपीरियंस माशाल्लाह बेस्ट रहा, क्लास तो बेस्ट चल रहे हैं हम तक, समझते हैं सारी चीज़ें आज की मिनट। हम्म, ठीक है सर। और इसके अलावा कोई आपको आज की क्लास में कोई या प्रीवियस क्लासेस में या कोई सजेशंस नहीं देना नहीं चाहते बिल्कुल हों सर, यहाँ पे आपके, ये ट्रेनिंग बहुत सुजेस्ट। ज़बरदस्त सब चीज़ें बेस्ट चल रही है, और इस तरह चल रही है जिस तरह मतलब सर ने लास्ट टाइम बताया था ना कि अगर मेट्रिक का बंदा भी बैठ जाए तो वो भी गेन करेगा। हाँ बिल्कुल वो भी गेन ज़बरदस्त करेगा, है। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त है, सेटिस्फाई है इस तरह। बहुत शुक्रिया सर। ओके सर। एक्चुअली चाइना में आपका टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका होगा तो। हाँ टाइम भी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ आज इस टाइम पे मैं अब ज़्यादातर घर में होता है, लेकिन आज थोड़ा मीटिंग था तो इसलिए बाहर था प्रोफेसर की। ठीक ठीक सर। हाँ चलें सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो ये टास्क अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ। जिन पार्टिसिपेंट ने कंप्लीट कर लिया है वो ओके, लेकिन जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो उन्होंने ये हर सूरत टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आगे सीखनी है जाके, लेकिन सीखने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा ये चीज़ें खुद से बनाना आ जाए। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा जस्ट एक क्वेश्चन मैंने हमारे साहब से पूछना है जी, अब वो सेटिस्फाइड हो गए हैं कि वो बना सकते हैं कि नहीं? जी बाकी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी सर, आप खुश हैं? जी सर माशाल्लाह मज़ा आ रहा है सर बहुत सर। मैं तो सर अब सुबह दोपहर शाम ग्राफ ही बनाई जा रहा हूँ सर आज का। ठीक है अब सर। मैं अपने कोलीग्स को ग्रुप में मैसेज किया, मैंने कहा कि यू जस्ट मतलब गिव मी द नेम, आई विल गिव यू द प्लॉट। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये मैंने आपसे यही कहा था कि जस्ट आपके जहन में प्लाट का नाम आएगा और आप कहेंगे जी जी मैं सर। आपको ड्रा करके दे देता हूँ। बाकी सर वो नोट आउट प्रैक्टिस से ज़ाहिर मतलब चीज़ें पता लगती हैं ना ज़ाहिर है ये कि देखें ना, जब हम अगेन मैं वो हर बार गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ हाँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मैच होती है ना, कि जब हम जी ड्राइविंग सीखते हैं ना तो एक छोटे से ग्राउंड में सीखते हैं, ऐसी है सर। लेकिन जब जब जिस जिस रोड पे हम जाते हैं उस रोड का हमें एक्सपीरियंस होता जाता है कि इस रास्ते में ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं। और अगर एक रास्ते से आप बार बार जाएँ तो उसका आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और अगर एक रास्ते से आप कम जाएँ तो आपको कम पता होगा कि यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे ये स्कूल है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर एक रोड से आप बार बार गुजर रहे हैं तो वो रोड के जो चीज़ें हैं वो आपको रट जाती हैं ना। सर अब इन शॉर्ट ये है कि बेसिक सारी समझ आ चुकी है। कल मैंने जो आपको डाटा हालांकि सेंड किया था ना करने के लिए, कल मैंने उस पर सब कुछ खुद कर लिया है कर काम लिया करके। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 15 मिनट में मैंने उस पर हीट मैप फीड मैप उस पर जनाब सर बात भी
बताया कुछ सर वो कुछ चीज़ें जिनकी अभी मुझे समझ नहीं आई क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने बना बना लेंगे बहरहाल वो आस्ता आस्ता प्रैक्टिस है ना। जब उसको एक और चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा कि जब कोड हमारे पास नया आता है ना, उस कोड को हम जो है ना रन तो कर लिया, हमारा पर्पस हमारा गेन हो गया, जी सर। लेकिन लर्निंग के लिए हम उस कोड को भी रीड करें, उसमें जो लफ्ज़ हमें नहीं समझ आ रहा ना उसको अंडरस्टैंड करें, हर एक चीज़ का मीनिंग देखें। वो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम नेक्स्ट बार रन करेंगे ना मतलब तो हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब बेसिक सारी समझ आ गई है कि वो क्या कहता है, यानी कि जो मेन वर्ड है वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। जो नई चीज़ आती है पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लेना है, लाइक सर्कुलाइज आया था या डेंटेक्स टेंड आया था, वो मेरे पास नहीं था, मैंने सिंपल पैकेज में जाके इंस्टॉल इंस्टॉल, किया, हाँ उससे बिल्कुल, मैंने ये अब आपको आइडिया हो गया कि ये पैकेजेस हैं, इनको इंस्टॉल करना है। हाँ जी बस सर जी इतना सर, मुझे अंदर कर बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अब बिलाल साहब से पूछ लेते हैं कि अब क्या वो इनका भी एक शिकायत थी कि स्क्रिप्ट हमें दे दिया जाता है लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आती। जी बिलाल अमीन साहब। डॉक्टर बिलाल अमीन साहब अवेलेबल हैं आप? आई थिंक डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर अब आपका वो शिकवा दूर हुआ है स्क्रिप्ट वाला? मैं कोशिश कर रहा हूँ, असल में एक क्लास मिस हो गई थी, वो उस गैप की वजह से मैं मिस कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक ठीक, वो आपने वीडियो से जो है ना वो देख लेना था तो कवर हो जाता आपका। हाँ जी, मैं उन्हीं को ही फॉलो कर रहा हूँ, उन्हीं इंशाल्लाह मैं हाँ, उसको कवर कर वो एक दफ़ा कंप्लीट देख लें तो इंशाल्लाह वो आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर ना भी हुई तो फिर भी मुझे बताइएगा किसी टाइम भी जो है ना दिन को, तो मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्लास छोटी सी 20-25 मिनट की अरेंज करके वो क्लियर कर सकता हूँ। ओके सर, ओके थैंक यू सर, वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।